हताश है, निराश है, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। एक बार की बात है, एक बार देवराज इंद्र को अपने वैभव पर बहुत घमंड हो गया। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिया कि स्वर्ग में उनके लिए एक ऐसा महल बनाए जैसा आज तक ना बना हो ना कभी बनेगा। विश्वकर्मा जी ने महल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इंद्र की मांग जो थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। वो रोज नए नए बदलाव करवाते और विश्वकर्मा जी को परेशान करते। अंत में थक कर विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को कहा कि ये तो बहुत सारी मांग करने लगे और बड़ा घमंड इनमें आ गया है। अगले दिन इंद्र के महल के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी बालक पहुंचा। इंद्र ने अहंकार में उस बालक से पूछा, बालक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बालक ने मुस्कुराकर महल की ओर देखा और कहा, इंद्र मैंने सुना है आप बहुत भव्य महल बनवा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपसे पहले भी कितने इंद्र हो चुके हैं? तो इंद्र हंसे और कहते हैं, मूर्ख बालक, इंद्र तो मैं ही हूँ, मुझसे पहले कोई और कैसे हो सकता है? तो बालक की नजर जमीन पर चल रही चींटियों की एक लंबी कतार पर पड़ी। बालक जोर जोर से हंसने लगा। इंद्र ने चकित होकर पूछा, तुम इन मामूली चींटियों को देखकर क्यों हंस रहे हो? बालक ने बड़ी गंभीरता से कहा, देवराज इंद्र, इस कतार में चल रही हर एक चींटी अपने पिछले जन्म में कभी ना कभी इंद्र रह चुकी है। अपने अच्छे कर्मों से इन्होंने इंद्र का पद पाया, लेकिन अहंकार और कर्मों के चक्र के कारण आज ये चींटियां बनकर जमीन पर रेंग रही हैं। समय का पहिया ऐसा ही है, आज आप सिंहासन पर हैं, कल आप भी इसी कतार का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये सुनते ही इंद्र का सारा घमंड चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस महल और पद पर वो इतना अहंकार कर रहे थे वो सब क्षण भंगुर है। उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा जी को मुक्त कर दिया और सादगी का मार्ग अपनाया। तो कहानी यही बताती है कि अहंकार मत कीजिए, क्योंकि समय का चक्र है और समय ये बताता है कि आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है। इसीलिए सभी के साथ विनम्र रहिए।